Hey everyone, welcome back to the channel. My name is Arushi and I'm working as a data analyst in a mid-size company. तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारे टॉप 3 हाई पेइंग स्किल्स फॉर 2026, जिसे आप 2026 में सीख के आप एक्चुअल में बहुत ही हाई पेइंग करियर आप बना सकते हो। और जहाँ पे मैंने हाई पेइंग बोला ना, वो एक्चुअल में हाई पेइंग स्किल्स है, मतलब यहाँ पे आपको नॉर्मल सैलरी से ज़्यादा सैलरी मिलेगी और ये एक्चुअल में इतनी ज़्यादा डिमांड में है और हाई पेइंग है क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है बट सप्लाई थोड़ी सी कम है। ठीक है, और ये 3 स्किल्स एक्चुअल में इतनी ज़्यादा सैलरी दे सकती हैं आपको, जिसको देखने के बाद आपके पेरेंट्स भी बोलेंगे बेटा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो नंबर 3 पे जो स्किल आती है वो है साइबर सिक्योरिटी। हाँ भाई, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी ये फील्ड एक्चुअल में अभी एक्सप्लोड हो रही है इंडियन मार्केट में। अब तुम सोच रहे हो कि हैकिंग ये तो मूवीज में होता था ना, बट भाई एक्चुअल में मार्केट में बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, कंपनियों की लगी पड़ी है हैकिंग से बचाते बचाते, बट फिर भी वो डेटा बचा नहीं पाती हैं। अक्सर न्यूज़ में आपने सुना होगा इस कंपनी का डेटा गायब हो गया, इस कंपनी का डेटा हैक हो गया। ठीक है, तो इसलिए अब मार्केट में साइबर सिक्योरिटी की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है और आने वाले कल में इसकी डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ेगी। हर कंपनी, हर बैंक, हर स्टार्टअप को एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट चाहिए ही चाहिए। इनफैक्ट बड़ी बड़ी कंपनीज में तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की टीम बैठती है, क्योंकि एक बार भी डेटा ब्रीच हुआ ना तो पूरा का पूरा बिजनेस इनका तहस नहस हो सकता है। अब ये एक्चुअली में है क्या? साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है कंपनीज के सिस्टम, डेटा और नेटवर्क को हैकर से प्रोटेक्ट करना। तुम बेसिकली डिजिटल बॉडीगार्ड बन जाते हो। तुम्हारा काम है वल्नरेबिलिटीज ढूंढना, सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना और साइबर अटैक से बचाना। नाउ व्हाई सच हाई डिमांड? कोविड के बाद सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, बैंकिंग, वर्क, शॉपिंग, एवरीथिंग। और जितना ज़्यादा ऑनलाइन डेटा होता है उतना ही ज़्यादा साइबर अटैक का रिस्क होता है। इंडिया में लिटरली थाउजेंड्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी की पोजीशंस खाली है क्योंकि स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी है मार्केट में, क्योंकि पूरी मार्केट डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग यही कर रही है। साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग पे किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। अब इसमें सैलरी कितनी मिलती है? तो सैलरी देखो, फ्रेशर्स को 6 लाख से 10 लाख के बीच में आराम से मिल जाती है। मिड लेवल एक्सपर्ट, जहाँ पे आपको 3 साल से 5 साल के बीच का एक्सपीरियंस है, वहाँ पे आपको आराम से 15 लाख से 22 लाख के बीच तक का पैकेज मिल जाता है। ठीक है, और सीनियर लेवल पे आके आपको 40 LPA से 80 LPA तक का भी पैकेज मिल सकता है। अब बात करते हैं स्किल नंबर 2 की, विच इज डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। ये ऐसी स्किल है जिसको सीखने के बाद तुम्हारा लिंक्डइन इतना ज्यादा ब्लो अप हो जाएगा ना कि रिक्रूटर्स तुम्हें खुद मैसेज करेंगे। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर करियर इन डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स डोमेन, देन बेटर टू गो फॉर डेटा साइंस कोर्स इंस्टेड ऑफ डेटा एनालिटिक्स, क्योंकि डेटा साइंस में वो सारी चीजें आपको सिखाते हैं जो डेटा एनालिटिक्स के लिए जरूरी होती है और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ाते हैं। ठीक है, अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कहाँ से डेटा साइंस का कोर्स करें, कितना टाइम लगेगा और फिर जॉब लगेगी भी या नहीं लगेगी, I have checked multiple courses and found this special course from Internshala, which is data science placement course with AI. Now this is a 6-month online course with live sessions and batches will start soon with limited seats. The course is affordable also comparing to the market rates, तो पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। They will also give you placement assistance after completing the course syllabus, and अगर placement नहीं लगी तो they will offer full course fees refund to you. तो यहाँ रिस्क फैक्टर खत्म हो जाता है हमारा। एंड बात रही प्लेसमेंट की, तो उसका भी इशू हमारा यहाँ पे सॉल्व हो रहा है, बिकॉज एज अ फ्रेशर व्हाट एल्स डू यू वांट? They also offer internships as well so that you can get actual experience and hands-on practical knowledge as well. You will build real-world projects as well, which you can later add in your resume and upload on GitHub to make your profile and resume more stronger. यहाँ आपको सॉफ्ट स्किल्स की भी ट्रेनिंग दी जाएगी और मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट कराए जाएंगे ताकि आप इंटरव्यू रेडी बन सको। इंटर्नशाला पे आपकी जॉब प्रोफाइल फ्री में बूस्ट की जाएगी ताकि आपकी प्रोफाइल रिक्रूटर्स को हाईलाइट हो सके एंड टॉप ब्रांड्स एंड हाई पेइंग करियर रोल्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो इंटर्नशाला की अपनी वेबसाइट से, तो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जाने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे 2 सर्टिफिकेट मिलेंगे आपको, एक इंटर्नशाला की तरफ से होगा और दूसरा NSDC एंड स्किल इंडिया की तरफ से, जिसे अगेन आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। सिलेबस ऑलरेडी मैंने चेक कर लिया है, जिसमें सारे करंट मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग एक्सेल, पावर BI, SQL, पाइथन, मशीन लर्निंग, NLP और डीप लर्निंग तक के टॉपिक्स कवर किए गए हैं। यहाँ तक कि चैट GPT को अपने जॉब में कैसे यूज करना है ये भी सिखाया गया है इस कोर्स में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक आउट मोर डिटेल्स फ्रॉम द गिवन लिंक एंड रजिस्टर एज सून एज पॉसिबल। अब क्या है ये? सिंपल टर्म्स में डेटा साइंस का मतलब होता है डेटा से इंसाइट जनरेट करना, और मशीन लर्निंग का मतलब होता है कि कुछ कोडिंग या प्रोग्रामिंग के थ्रू मशीन्स को कुछ सिखाना या अपने आप उसे इस तरीके से कोड करना कि वो खुद ब खुद डेटा से कुछ ना कुछ सीख जाए। तुम बेसिकली इसमें डेटा को समझते हो और उसके बेसिस पे कुछ प्रेडिक्शंस बनाते हो। इट्स लाइक बीइंग अ फॉर्च्यून टेलर बट विथ मैथ एंड लॉजिक। नाउ व्हाई सो मच इन डिमांड? क्योंकि भाई हर कंपनी के पास डेटा है, टन्स ऑफ डेटा।
ठीक है, मतलब टीबी जीबी इन सब चीज़ों को छोड़ दो, इनसे कहीं ज़्यादा क्वांटिटी में डेटा है कंपनीज के पास, पर उसका करना क्या है ये नहीं पता। तो यहाँ पे काम आता है डेटा साइंटिस्ट का। नेटफ्लिक्स को कैसे पता चलता है कि तुम्हें अगली कौन सी वेब सीरीज रिकमेंड करनी है या अगली कौन सी मूवीज आपको रिकमेंड करनी है। जोमेटो को कैसे पता चलता है कि तुम्हें कब भूख लग रही है और तुम क्या खाने में पसंद करोगे। डेटा साइंस यार, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के बेसिस पे प्रेडिक्शंस होती है, जिसके लिए कुछ अलग अलग एल्गोरिथम होती है, उसका यूज करती है ये सारी कंपनीज ये सारी चीजें प्रेडिक्ट करने के लिए कि अगर आपने ये पर्टिकुलर कॉमेडी मूवी देखी है तो इसके बेसिस पे आप नेक्स्ट मूवी कौन सी देखना पसंद करोगे। या फिर अगर आपने ब्रेड लिया है तो ब्रेड के साथ आप बटर लोगे, अंडे लोगे, क्या लोगे, ये सारी चीज़ें प्रेडिक्ट करना, ये सारी चीज़ें मशीन लर्निंग के थ्रू होती है और डेटा साइंटिस्ट इन सारी चीज़ों को करता है। ठीक है, इंडिया में स्पेसिफिकली बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, इसमें डेटा साइंटिस्ट की और मशीन लर्निंग इंजीनियर की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्विगी, इन सबको डेटा साइंटिस्ट चाहिए अपने डिसीजंस को और भी ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए। अब हम बात करते हैं सैलरी पैकेज की। तो एंट्री लेवल सैलरी पैकेज होता है डेटा साइंस में 8 LPA to 10 LPA। ठीक, मिड लेवल डेटा साइंटिस्ट को आराम से 15 LPA से 25 LPA तक का ऑफर मिल जाता है और सीनियर डेटा साइंटिस्ट को 30 LPA to 50 LPA 60 LPA इतना पैकेज आराम से मिल जाता है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं स्किल नंबर 1 की, जो कि है फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI। अब यहाँ पे AI का ट्विस्ट आ चुका है क्योंकि ये AI का एरा आ चुका है। फुल स्टैक डेवलपमेंट ये काफ़ी पुरानी बात है। इनफैक्ट मेरे कॉलेज के जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, सब फुल स्टैक डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। मतलब फ्रेंड में ऐसा एक भी बंदा नहीं है जो कि डेटा डोमेन में हो, ना ही कोई डेटा एनालिटिक्स के डोमेन में है, ना ही कोई डेटा साइंस के डोमेन में है, ना ही कोई मशीन लर्निंग के डोमेन में है, ना ही कोई AI या LLM के डोमेन में है। ठीक है, जिसे देखो वो फुल स्टैक डेवलपमेंट में ही घुसा हुआ है। कोई पाइथन पे काम कर रहा है, कोई रिएक्ट पे काम कर रहा है, कोई जावा पे काम कर रहा है, बट सबका डोमेन यही है, फुल स्टैक डेवलपमेंट। अब फुल स्टैक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो फुल स्टैक डेवलपर की अभी भी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। मतलब आई थिंक फुल स्टैक डेवलपमेंट में हायरिंग अक्सर निकलती ही रहती है। ठीक है, अगर आपको एक्चुअल में कोई ऐसी स्किल सीखनी है ना जिससे आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए, तो आई थिंक दिस इज द वन। फुल स्टैक डेवलपमेंट आप सीख लो, आपकी कहीं ना कहीं जॉब लगी जाएगी। ठीक, अब 2026 में थोड़ा सा चेंज इसमें ये आया है कि फुल स्टैक डेवलपमेंट आपको करना है बट विथ एन AI ट्विस्ट। अब AI ट्विस्ट का मतलब ये है कि अब कंपनीज डिमांड कर रही हैं कि आपको वो सारे AI टूल्स आने चाहिए जो कि फुल स्टैक डेवलपमेंट में आपकी हेल्प करें। ठीक है, और कई अलग अलग टूल्स होते हैं जो आपको कोडिंग में हेल्प करते हैं, सजेशंस में हेल्प करते हैं, वेब डिजाइनिंग में हेल्प करते हैं, अलग अलग टूल्स होते हैं। तो कंपनीज अब डिमांड करती हैं कि आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए एज अ फुल स्टैक डेवलपर, ताकि आप उस काम को और ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सको। ठीक है, यहाँ पे कंपनी ज़्यादातर डिमांड क्या करती हैं कि आपको फुल टू ऑल प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। मतलब फ्रॉम स्क्रैच से लेके एंड तक आपको पूरा प्रोडक्ट डिज़ाइन करना आना चाहिए और आप जितना पैसा बोलोगे कंपनी आपको देने को तैयार है। और AI की अगर हम बात करें तो AI का इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, जैसे कि मशीन लर्निंग मॉडल का इंटीग्रेशन करना आपको आना चाहिए ऐप्स में या फिर वेबसाइट्स में। APIs को इंटीग्रेट करना आना चाहिए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को जैसे कि GPT मॉडल्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करना आना चाहिए आपको। तो ये होता है AI का ट्विस्ट इन फुल स्टैक डेवलपमेंट। अब इंडिया में स्पेसिफिकली बैंगलोर, पुणे और हैदराबाद में यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपर्स की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे आपको एंट्री लेवल सैलरी जो है वो 8 to 10 LPA आराम से मिल जाती है। मिड लेवल प्रोफेशनल को आराम से 15 LPA to 25 LPA मिल जाएगा और AI अगर आपको यूज़ करना आता है तो आराम से आपको 25 LPA तक मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है, 5 years प्लस का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आराम से आप 30 to 50 LPA एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तुम इन तीनों स्किल्स में से कोई भी एक स्किल सीख जाते हो ना तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने 99% लोगों को ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि तुम इन तीनों स्किल्स में से कौन सी स्किल सीखने वाले हो, और अगर इन तीनों में से कोई भी स्किल सीखने वाले नहीं हो तो ऐसी कौन सी स्किल है जिसको तुम सीखने के लिए रेडी हो 2026 के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल।